हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं योगाचार्य अनुपमा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम वज्रासन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका मैं दूसरा आसन आपको बताने जा रही हूँ। पहला आसन वज्रासन था और दूसरा आसन है पदधीरासन, ब्रीथ बैलेंसिंग पोज। सबसे पहले पैर सीधे करके बैठ जाएंगे और पैरों को फोल्ड करते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। जैसे कि हम वज्रासन के लिए बैठे थे वैसे ही हमें बैठ जाना है। हाथों को क्रॉस करके अपोजिट आर्मपिट के नीचे रखेंगे। अंगूठा जो है वो बाहर की ओर रहेगा और हाथ जो है हथेलियाँ अंदर की ओर रहेंगी। इससे प्रेशर बनेगा हाथों के नीचे और हमारी जो नाक है उन दोनों की में सांस लेने में समानता आएगी। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताती हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। सिर्फ ये इतना ही करना है और इतना ही आसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको भी हम खाना खाने के बाद पहले किसी भी समय कर सकते हैं। समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। आइए मैं आपको इसके लाभ के बारे में बताती हूँ और कैसे ये काम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हाथ जो नीचे हैं और प्रेशर जो क्रिएट कर रहे हैं उससे हमारी जो दोनों नाक है इसकी जो सांस लेने में जो हम देखते हैं कि कभी ना एक नाक ज़्यादा तेज़ चलती है और एक कम, तो उन दोनों में समानता आ जाती है। और इन दोनों नॉस्ट्रल के बैलेंस होने से संबंध है हमारे नर्वस सिस्टम से, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में हम रिलैक्स अवस्था में रहते हैं और सिम्पैथेटिक में हम स्ट्रेस में रहते हैं या फाइट मूड में रहते हैं। तो ये दोनों स्थिति जब बैलेंस रहती है तो ही हमारा शरीर स्वस्थ है। और इन्हीं दोनों पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथेटिक का हमारे पूरे शरीर के अंगों से संबंध है। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों में अपोजिट चीज़ें होती हैं। सिम्पैथेटिक में हार्ट बीट अप हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक में डाउन हो जाती है। सिम्पैथेटिक में पसीने ज़्यादा आने लगता है और पैरासिम्पैथेटिक में कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन पैरासिम्पैथेटिक में कम हो जाता है और सिम्पैथेटिक में हाई हो जाता है। ऐसे ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का सीक्रेशन कम हो जाता है सिम्पैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में ज़्यादा हो जाता है। और सिम्पैथेटिक में जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो फैलता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में सिकुड़ता है। एड्रिनल ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो हाई हो जाता है सिम्पैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सिम्पैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में कम हो जाता है। सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि कम हो जाती है, लार बनना, और पैरासिम्पैथेटिक में ज़्यादा हो जाती है। सिम्पैथेटिक में पुतलियाँ फैलती हैं और पैरासिम्पैथेटिक में सिकुड़ती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बढ़ना और घटना दोनों ही खराब हैं। तो ये बैलेंस होंगी तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। और हमारी नाक इंगला और पिंगला नाड़ी कहलाती है, जिसमें कि ये दोनों चीज़ें सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथेटिक उनसे ही जुड़ी हुई हैं। तो ये आसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। देखने में बहुत ही सरल और करने में भी बहुत ही सरल है, लेकिन इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। और जिन लोगों की जो नाक है वो बैलेंस नहीं रहती है, प्राणायाम करने में जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। और ऑफिस की थकान के बाद वज्रासन स्थिति में बैठते हैं तो पैरों को भी ये बहुत रिलैक्स देता है। तो आशा है आपको ये जानकारी इस आसन के बारे में बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे मिलते हैं ऐसे ही वज्रासन सीरीज के तीसरे आसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।